नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन 3 बड़ी खबरों पर आज रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले जिस खबर ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि देश को चौंका दिया, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे उनके दावों के पीछे की हकीकत को सामने लाके खड़ा कर दिया। दिल्ली में किस तरीके से सड़क पर एक 20 साल की लड़की अंजलि को ना सिर्फ टक्कर मारी जाती है बल्कि 12 किलोमीटर तक उसके शरीर को अपनी कार के नीचे लेकर घिसरते हुए ये कुछ लोग, जिनको अब हिरासत में 5 लोगों को लिया गया है, दिल्ली की सड़कों पर बिना रोक टोक के चलते रहते हैं। पीसीआर को, पुलिस को लगातार फोन होते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। इस खबर पर शुरुआत करेंगे, इससे जुड़ी आपको सारी विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के पास एक बार फिर से चौंका देने वाला एक बम मिला है और इसको लेकर अब पूरे पंजाब में सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हड़कंप मचा हुआ है। और तीसरी खबर हल्द्वानी से आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर 78 एकड़ जमीन को अतिक्रमण हटाने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ठंड में किस तरीके से जनता का प्रदर्शन चल रहा है, इस बारे में भी आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमारे पास आ रही है। कंझावला दिल्ली का जो केस है उससे जुड़ी हुई खबर। कंझावला में जो महिला है 20 वर्षीय अंजलि, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम है उसकी कार्रवाई पूरी हो गई है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये पूरी कार्रवाई चली है और डॉक्टर्स के पैनल ने, 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम को अंजाम दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि सबकी नजरें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बनी रहेंगी। क्या क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में सामने आता है, उससे बहुत कुछ तय होने वाला है। कहीं ना कहीं जो इल्जाम परिवार का है वो ये है कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है, उसके साथ बलात्कार भी हुआ हो सकता है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है। उन सब की जांच अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की जाएगी। तो सबसे पहले इसी खबर को लेकर चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश के पास। मुकेश सिंह सेंगर लगातार इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें इस खबर से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर आ रहे हैं। मुकेश, पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो अब खत्म हो गई है, बहुत अहम होने वाला है। इस पोस्टमार्टम में क्या क्या निकल के सामने आता है? देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये तय करेगी कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरा, उसको जो चोटें आई हैं, जो इंजरीज हैं, वो किस तरह की हैं। क्या ये इंजरीज सड़क हादसे की वजह से हुई हैं या फिर उसे किसी ने मारा है, ये भी पोस्टमार्टम में आएगा। साथ में जो मौत का समय है वो कितने बजे का है, वो भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगा। क्योंकि परिवार ये बार बार कह रहा है कि लड़की के साथ गलत हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं इस इलाके के, वो भी यही बात कह रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की जो कहानी है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल से कराया है। ये पोस्टमार्टम संजय गांधी अस्पताल में हुआ और वहाँ पर करीब 1.5 घंटे ये पोस्टमार्टम चला है। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने में अभी 24 से 48 घंटे का वक्त लग जाएगा। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शायद वर्बली पुलिस को बता दिया होगा कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर जो उसको चोटें हैं वो किस तरह की हैं। कई बार डॉक्टर्स वर्बली पुलिस को बता देते हैं। तो अभी ये जो पीएम रिपोर्ट है इसको आने में समय लगेगा। लेकिन जो लड़की का शव है 20 साल की अंजलि का, वो उसके परिवार को सौंप दिया गया है और अब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मामले को लेकर जो पुलिस की थ्योरी है उस पर बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खास तौर से जिस तरह से 1.5 घंटे तक लड़की गाड़ी के नीचे लटकी रही और करीब 13 किलोमीटर उसको घसीटा गया और बार बार पीसीआर कॉल करने के बाद भी पीसीआर नहीं पहुंच पाई। पीसीआर रास्ते में मिली और विक्टिम ने कहा, जो आई विटनेस था, कि ये सामने लड़की जा रही, लड़की को कोई गाड़ी में घसीट रहा है। उसके बाद भी जो दिल्ली पुलिस है वो समय रहते आरोपी को नहीं पकड़ पाए। तो इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। लेकिन अब इस केस में जो बाकी चीजें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय होंगी। जी, लेकिन मुकेश, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 48 घंटे हो गए दिल्ली पुलिस के रवैये के ऊपर। डीसीपी का जो शुरुआत में बयान आया उसको लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक 31 तारीख को जो बड़े बड़े दिल्ली पुलिस ने दावे किए थे, दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है।
देखिए, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। दरअसल मैंने पहले भी कहा था, मैं सुबह से ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली में एक सिस्टम होता था कि पीसीआर वैन्स को लोकल पुलिस थानों से अलग रखा गया था, लेकिन जब पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना आए तो उन्होंने पीसीआर वैन्स को जो लोकल थाने के एसएचओ हैं उनके हवाले कर दिया, यानी कि जो पूरा ऑपरेशन है उनका वो लोकल थाने का एसएचओ करेगा। तो ऐसे में क्या होता था कि लोग शिकायत कर रहे थे लगातार कि पीसीआर वैन समय से नहीं पहुंच पाती हैं, जबकि पीसीआर वैन को लोकल थानों से अलग इसलिए किया गया था कि पहले शिकायतें आती थी कि जो लोकल पुलिस है वो समय से नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए पीसीआर का पूरा जो सिस्टम था वो अलग किया गया था। तो यहाँ पर 22 बार पीसीआर कॉल करने के बाद भी ना तो पीसीआर पहुंची और ना ही लोकल पुलिस की वहाँ पर बैरिकेडिंग थी और ये गाड़ी लगातार वहाँ पर भागती रही, लेकिन अब तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये जानकारी देने के लिए। अहम मुद्दा है और नए साल की जिस तरीके से शुरुआत हुई है दिल्ली के लिए, ये शर्मसार करने वाली घटना है और कितनी दर्दनाक मौत हुई है इस लड़की की, ये जरूर दिल्ली पुलिस के ऊपर अब जिम्मेदारी बनती है कि इसको इंसाफ दिलाया जाए। आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे 31 दिसंबर की शाम को जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, 2023 की तैयारी कर रहे थे, तब एक कार ने एक 20 साल की इस लड़की को जो स्कूटी पर जा रही थी उसको जिस तरीके से टक्कर मारी, यही आरोप है इनके ऊपर, और फिर उसके शव को कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। यह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय होना है कि क्या लड़की की टक्कर लगते ही मौत हो गई थी या उसके बाद जिस दर्दनाक तरीके से इसे गाड़ी के नीचे घसीटा गया उससे उसकी जान चली गई। अब आपको पूरा मामला जो है वो भी एक बार बता देते हैं। बाहरी दिल्ली में करीब 5 लड़के कार में सवार थे जिन्होंने इस लड़की को टक्कर मारी और इसको इस तरीके से घसीटते ले गए। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आई है। इस दौरान लड़की बुरी तरह लहूलुहान थी। इसके बाद लड़की सड़क पर पड़ी रही और उसने वहां दम तोड़ दिया। पूरी घटना के चश्मदीद जो है दीपक दहिया, उनके मुताबिक काफी देर तक लड़की को कार से घसीटा गया। 4 से 5 किलोमीटर तक तो चश्मदीद ने ही इस गाड़ी का पीछा किया। चश्मदीद के मुताबिक पुलिस की जो वैन थी उनके सामने से आरोपियों की गाड़ी गुजरी, लेकिन लगातार जानकारी देने के बावजूद पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश तक नहीं की। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कार में बैठे 5 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का कहना है कि वह शराब के नशे में थे और कार में तेज आवाज में गाने बज रहे थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला। उधर लड़की के परिवार इस पर साजिश का आरोप लगा रहा है और इस वारदात को पहले दिल्ली पुलिस जो घटना थी दुर्घटना बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, ऐसा आरोप का जो परिवार है उनका आरोप है। दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। उसमें गैर आतन हत्या की कोशिश और गैर जमानती धारा 304 भी अब इसमें जोड़ दी गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दावे किए। उन दावों का किस तरीके से वो सवाल उठाए जा रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कह रही है और जो इस मामले का चश्मदीद कह रहा है उसमें काफी अंतर दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर मिला, नंबर के जरिए आरोपियों तक पुलिस को पहुंच पाई और सूचना मिलते ही पुलिस की टीमों को रवाना कर दिया गया था और 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया। यह दिल्ली पुलिस कह रही है। यह भी कह रही है कि हमें क्योंकि नंबर नहीं था हमारे पास तो हमने नंबर सीसीटीवी फुटेज से निकाला। वहीं चश्मदीद का जो दावा है वो ये कह रहे हैं कि 112 नंबर जो पुलिस का है उसको, ये जरा फुल फ्रेम दर्शकों को दिखाते हैं जो दोनों पुलिस के दावे और किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो चश्मदीद इसमें बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बताया गया था, पुलिस को कॉल कर गाड़ी का नंबर बताया था और कई बार नंबर बताया था। पुलिस को 20 कॉल किए गए। पीसीआर को बताया कि इस गाड़ी के अंदर एक बॉडी फंसी हुई है और पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो चश्मदीद है
उन्होंने इस भयावह घटना को किस तरीके से देखा, कितनी बार पुलिस को खबर की, कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की। आपको दीपक की बात सुनवाते हैं। वह सीन रहा होगा आपके सामने जिस तरीके से ये पूरी घटना आपने देखी। आपने कितनी बार पुलिस को फोन किया? जब आपने पहली बार देखा उसके कितनी देर बाद आपने पुलिस को फोन किया और कितनी बार आपने पुलिस को से संपर्क करने की कोशिश की? जैसे मैंने पहली बार देखा 3:18 पे साहब, मैंने साथ के साथ 3:20 पे पुलिस को कॉल कर दिया था। जैसे मेरी 112 नंबर से बात हुई, फिर 3:23 से पीसीआर मेरे साथ जुड़ गई थी और वो तकरीबन 5 बजे तक मेरे साथ जुड़ी रही है। मैं 10-10, 15-15, 14-14 मिनट उनसे बात हुई है। कभी 4 मिनट बात हो रही है, कभी 7 मिनट बात हो रही है, कभी 2-4, 5-4 मिनट का बीच में गैप हो रहे हैं। लेकिन कम से कम टोटल मैंने करना और उनके आने तकरीबन 20 कॉल हुई है हमारी आपसी में। मतलब करीब 3:20 से लेकर 5 बजे तक लगातार पुलिस के संपर्क में थे आप? हाँ साहब, बिल्कुल। तो जब आपने उनको फोन किया तो आपने उनको लोकेशन बताई, आपने उन्हें क्या बताया और आपने क्या उन्हें गाड़ी का नंबर भी बताया? हाँ, मैंने गाड़ी का नंबर भी उनको तकरीबन ये मान लो 3:35 पे 40 मिनट पे मैंने गाड़ी का नंबर दे दिया था जनाब को। और सबसे पहले जिस टाइम 3:23 पे बात हुई, उस टाइम गाड़ी जा रही थी कुतुबगढ़ साइड खंजावला से। फिर गाड़ी रोल करती रही है, 2 किलोमीटर परली साइड जा रही है, फिर घूम रही है। मैं फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर खंजावला साइड जा रही है, फिर खंजावले से पहले फिर रोल कर रही है, फिर यू टर्न ले रही है। मैं फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक पुलिस पहुँचने में सक्षम नहीं हो पाई। वो किस कारण नहीं हो पाई, या तो मेरे को झूठा समझ रहे थे, या फिर जैसे वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे, या वो आना नहीं चाह रहे थे। वो क्या, उसके बारे में नहीं बता सकते साहब। ये दीपक थे, इन्होंने पूरी घटना अपने सामने देखी, 20 बार पुलिस को फोन किया और पुलिस अब आकर यह कह रही है कि उनके पास नंबर नहीं था, वो तो सीसीटीवी फुटेज से हमें निकालना पड़ा। परिवार ने भी इस पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज सुबह परिवार के लोग और जो आसपास के लोग थे उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये राखी बिरलान की है, जो कि विधायक हैं उस इलाके की, उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पे, उनका आरोप है कि लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। परिवार ने क्या कहा ये भी जरा आप सुन लीजिए। बलिनो से जिससे उड़ाया है, जिससे एक्सीडेंट किया, वो गाड़ी के नीचे भी इतना ब्लड है और साइडों में धब्बे भी लगे हुए खून के। ठीक है, 5 जने उस केस में इन्वॉल्व है। जो ये केस सेम निर्भया जैसा है, जिसके कारण इन लड़कों ने मेरी भांजी के साथ गलत करने की पूरी कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि इस केस को सख्त से सख्त छानबीन की जाए। गलत भी करा उसके साथ, सब कुछ गलत भी करा सर। एक्सीडेंट से कपड़े फटते हैं, पहले भी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो सारी घसड़ गई थी। अब के एक्सीडेंट में ना तो उसका शरीर हमें दिखाया जा रहा और एक भी कुछ तो कपड़ा मिलता, तन पे कपड़ा तक भी नहीं है सर, उसके एक भी तन पे कपड़ा नहीं है। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर मुझे पूरी जांच चाहिए, बस इंसाफ की जांच। अंत में मैं आपको कुछ ये आंकड़ों के साथ छोड़ दिया जाता हूं और इससे पता चलता है कि दावे क्या किए जाते हैं और दिल्ली की सड़कों पर असलियत क्या होती है। 31 तारीख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक साहब आए और उन्होंने कहा कि हमने बड़े चाक चौबंद प्रबंध किए हैं सुरक्षा के दिल्ली के अंदर। क्या क्या बातें उन्होंने कही थी जरा देख लीजिए। उन्होंने यह दावा किया था कि 31 दिसंबर की रात को 16,500 से अधिक जवानों की तैनाती की जाएगी दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि 2,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। 1600 से ज्यादा पिकेट लगाए जाएंगे, यानी कि बैरिकेडिंग लगाई जाएगी पूरे दिल्ली के अंदर। 1200 से अधिक मोबाइल पेट्रोलिंग होगी, यानी कि पीसीआर वैन्स होंगी दिल्ली में। 2074 मोटरसाइकिल पर पुलिस वाले पूरे दिल्ली के अंदर सेवा में होंगे। अन्य अर्धसैनिक बलों के 20 से अधिक कंपनियों की तैनाती की जाएगी कि दिल्ली नया साल सुरक्षित मना सके। 300 से अधिक गिरफ्तारी दल सड़कों पर होंगे। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 125 थानों की पहचान की गई, जहां पर पुलिस को तैनात किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर खुद सड़कों पर उतर के आए और उसके बावजूद अगर इतनी देर तक दिल्ली के अंदर ऐसी घटना होती है तो आप समझ लीजिए कि जो बताया जाता है, कागज पर लिखा जाता है और जो असलियत में जमीन पर होता है उसमें फर्क कितना है।
आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ये खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में लगातार पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा को लेकर, पंजाब की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये जो घटना है, ये पंजाब में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के पास पुलिस को एक बम मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये इलाका सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में है। ये एक शेल जो है, अनएक्सप्लोडेड शेल उनको मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी सरकारी आवास इसके पास ही है। जहां बम मिलने की बात की गई है, वहां पर अब पंजाब पुलिस और हरियाणा का सचिवालय जो है वो भी बहुत करीब है और विधानसभा भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब इसको लेकर यहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और फौज की मदद से इसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल अब बड़ा यह उठता है कि पंजाब में क्या सुनियोजित तरीके से सुरक्षा के ऊपर खतरा है? बॉर्डर स्टेट है पंजाब और सरकार इस वक्त वहां पर आम आदमी पार्टी की है। अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि कई हजार परिवार ऐसे हैं जो इतनी कड़ाके की ठंड में सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों को खाली कराने के मामले को लेकर है, जो कि हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के आसपास जो कॉलोनी बनी हुई है, जो रेलवे की जमीन है, उनमें रहने वाले करीब 4000 से ज्यादा परिवारों को नोटिस भेजकर कहा है कि आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा। इसी को लेकर बड़ा वहां पर एक आंदोलन चल रहा है, लड़ाई चल रही है। 78 एकड़ भूमि है जिस पर ये लोग, कहा जा रहा है कि इनकी कॉलोनियां बसी हुई हैं और 4365 घरों को ध्वस्त करने की मांग की जा रही है। तो पहले लोग इस पर कह क्या रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। छोड़ के चले जाओ, हमारा इसमें अधिकार है, जन्मभूमि हमारी है। ये भी उनसे ये मालूम नहीं करा किसी ने कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका, रेलवे का, रेलवे भूमि तुमने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। कुछ गरीब लोगों सोचा, किसी बस्ती वालों ने ये सोचा, ये कितने लोग घर से बेघर होंगे, ये सबके बच्चे ये बेरा होंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये सरकार ऐसी हमने नहीं देखा है। आपके जो जब तक ये ठंड का माहौल है और अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा आदेश जब तक या कुछ फैसला ना आए तब तक हमें कुछ राहत दी जाए, उसके बाद देखते हैं जैसे भी होता है। साल हमें होते रहते 100 साल गुजर गए हमारे। हमारे बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मर गए, यहीं पे गुजर गए। हमारे राशन कार्ड भी, आधार कार्ड भी यहीं हमें मिला है। बस हमारे जब देखो, जब हमें कहते, अब हमें पहले से अगर कहते भगाने के लिए हम खुद के चले जाते। हमने वोट जिता रहे, सब बना रहे, सब करके दे रहे, अभी हम ठंडी के टाइम में कहाँ जाए? हमें हाईकोर्ट से जो फैसला मिला है उसका सम्मान है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जो भी फैसला आएगा उसका हमें अपने हक में आएगा, उसका हमें पूरा इंतजार और पूरी उम्मीद है। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अभी उसका मेंशन हुआ है, उसकी सुनवाई की कौन सी तारीख मिलती है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों पे, और प्लस जो कल ज्ञापन हमने सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो उनसे हमने जानकारी ली कि संज्ञान मुख्यमंत्री जी को है, तो उन्होंने बताया कि पूरा संज्ञान भी है और हमने उनको अवेयर कराया कि 4500 अगर खुदा ना खास्ता 1% सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो कैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है।